सदगुरु कबीर ने अपनी इस मूल वाणी का नाम बीजक क्यों रखा, और इस ग्रंथ को यदि बीजक कहा गया तो इसके पीछे कारण क्या है? बीजक कहते किसे हैं? चूंकि हम बीजक की वाणी पर कुछ बोलेंगे, इसलिए पहले बीजक को जानना जरूरी है कि आखिर बीजक क्या है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, या उन ग्रंथों के रचनाकार हैं, अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने ज्ञान को सूत्र रूप में बांधकर या तो खुद से ग्रंथ लिखा है, या फिर उन्होंने वो वाणियां कही है और उनके शिष्यों ने उसे लिखा है। सदगुरु कबीर ने भी अपनी वाणियां कही है और उनके शिष्यों ने उन वाणियों को संग्रहित किया है, लेकिन उनके विचारों को पढ़कर, उनके इस बीजक ग्रंथ को पढ़कर ऐसा लगता है कि सदगुरु कबीर ने लिखा भले नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ का नाम बीजक उन्होंने खुद ही रखा है। अब सवाल यह है कि बीजक क्या है? तो पहले के समय में या आज भी रुपये पैसे धन संपत्ति का विवरण को जिस नोटबुक में, जिस पुस्तिका में अंकित किया जाता है, किया जाता था, उसे बीजक कहते हैं। या वो बीजक जिसमें कुछ गुप्त धन का रहस्य छिपा हो। जैसे आजकल तो बैंक की व्यवस्था है, एक से एक तिजोरी की व्यवस्था है, डिजिटल तिजोरी की व्यवस्था है। लोग अपने रुपये पैसे डिजिटल लॉक के माध्यम से तिजोरी में रख देते हैं, बैंकों में रख देते हैं। लेकिन पहले का जो समय था, उस समय बैंक की व्यवस्था नहीं थी, तो जो धन संपत्ति होते थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात होते थे, लोग उसे सांकेतिक रूप में किसी वस्तु में मानचित्र बनाकर, किसी चीज में, किसी कागज हो, कपड़े हो, उसमें मानचित्र बना करके उसे कहीं गाड़ देते थे, ताकि उन मानचित्रों को देख करके, उन सांकेतिक अक्षरों को देख करके गड़े हुए धन का पता मिल सके। स्वरूपलीन सदगुरु अभिलाष साहेब जी अपनी इस व्याख्या में एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति अपने एक बीजक में, कुंजिका में नोट लिखा कि जो हमारा धन है वो शिवालय के 60 फीट ऊंचे शिव मंदिर के पूर्णिमा के दिन ठीक दोपहर 12 बजे शिवालय के 60 फीट ऊंचे गुंबद में स्थित है। वो मर गया और उनका पुत्र जब वो कुंजिका देखता है, वो सांकेतिक अक्षर देखता है, तो सोचता है हो न हो ये रुपये पैसे, ये धन शिव मंदिर के ऊपरी शिखर में गड़ा हो, उसी में जमा हो। वो समझ नहीं पाया और वो शिव मंदिर के ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया। सोचा इसमें मेरे पिता ने धन रखा होगा, लेकिन उसमें धन नहीं था। निराश हुआ, हताश हुआ कि हमने मंदिर भी तोड़ दिया, धन भी नहीं मिला, क्या करें। कुछ समय बाद एक संत का आगमन हुआ। संत ने उस मानचित्र को देखा और उसको गौर से उन्होंने अध्ययन किया कि 60 फीट ऊंचे शिवालय, यहाँ तक तो बात सही है, क्लियर है,
कि चलो 60 फीट ऊंचे शिवालय के ऊपरी शिखर में धन है, लेकिन साथ साथ यह लिखा है कि पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे। तब संत कहते हैं ये बात लिखने के पीछे क्या मतलब है? यदि ऊंचाई में ही धन होता तो नीचे ये पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे ये न लिखा होता। तब संत ने उस युवक से कहा कि तुम सबसे पहले इस मंदिर को पुनः 60 फीट ऊंची बनाओ, फिर मैं बताता हूं। 60 फीट ऊंची बनाया गया, मंदिर की ऊंचाई फिर से 60 फीट किया गया। और तब संत ने कहा कि अब तुम पूर्णिमा के दिन का इंतजार करो, जिस दिन पूर्णिमा आ जाए फिर प्रतीक्षा करो। पूर्णिमा का इंतजार किया गया। कहे अब जो सूर्य के प्रकाश के वजह से जो मंदिर की छाया पड़ रही है और जिस जगह उस शिखर की छाया जा रही है वहीं खोदो, वहीं धन गड़ा होगा। लड़के ने कहा ये कैसे संभव है? पिताजी ने तो शिखर को बोला है कि शिखर में धन गड़ा है। संत ने कहा, उन्होंने संकेत में कहा है तुम्हारे पास जो कुंजी है, बीजक है, इसमें जो धन का पता है वो संकेत में है, सब नहीं समझ सकता है। अगर सब समझ ही जाएगा तो फिर मतलब क्या हुआ गुप्त धन का? लोग चुरा न लें, इसलिए तुम्हारे पिता ने संकेत में लिखा है और इसीलिए उन्होंने यह दर्ज कर दिया है कि पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे, अर्थात उस समय मंदिर की ऊपरी शिखर की जहां पर छाया पड़ रही है वहां खोदो। वहां खोदा गया, धन मिल गया। तो सद्गुरुदेव इस माध्यम से भी ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि बीजक का अर्थ होता है जो गड़े हुए धन को बता दे, जो गुप्त धन का परिचय करा दे। और इसी बीजक के अर्थ को सद्गुरु कबीर स्वयं बताते हुए लिखते हैं, बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। वे कहते हैं बीजक बित्त बतावे। पहला लाइन जो साहब ने कहा कि बीजक धन का पता बताता है। अब सद्गुरु कबीर यदि यह बोलते हैं, कहते हैं कि बीजक धन का पता बता रहा है, वो कौन सा धन है? अगली पंक्ति में साहब कह देते हैं, जो बित्त गुप्ता होय। खुद ही उत्तर दे रहे हैं और बड़े ही गहराई से दे रहे हैं। सद्गुरु कबीर की यही खासियत थी, किसी भी बात को इतनी सरलता से कह देते थे। गहरे से गहरे अर्थ छोटी छोटी लाइनों में समाहित हो जाते थे। कितनी सरलता से साहब कहते हैं बीजक बित्त बतावे। वे कहते हैं मेरा जो ग्रंथ बीजक है वो धन का पता बताता है। वो धन क्या है? जो बित्त गुप्ता हो। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वो धन जो गुप्त रूप से है। अब समझ में बात ये आनी है कि साहब वो कौन सी धन की बात करते हैं बीजक में। तो नीचे कहते हैं, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। वो कहते हैं कि इस बीजक में ऐसे शब्द के द्वारा जीव के बारे में साहब ने बताया। इस बीजक ग्रंथ में साहब ने इस शरीर में छिपा हुआ जो जीव रूपी धन है, आत्मा रूपी धन है, चेतना रूपी धन है, कहते हैं मैं उसका पता बता रहा हूं। क्योंकि दो तत्व है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो शरीर जड़ है, मिट्टी पानी आग हवा का जोड़ है। ये आज हमारे पास है, कल रहे न रहे कोई नहीं जानता, और इसकी कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है। दुनिया के अन्य सभी चीजों की गारंटी वारंटी मिल जाती है। आंखों से जो कुछ भी आप देख रहे हैं बाहर, शरीर छोड़कर, उन सब की गारंटी या वारंटी है। जिस माइक में मैं बोल रहा हूं, जब ये खरीदा गया होगा इसकी भी वारंटी मिली होगी निश्चय ही। जिस स्टैंड पर ये माइक लगा है इसकी भी मिली होगी।
जो जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसकी भी गारंटी वारंटी मिली है, कपड़े की भी रहती है, मकान की भी रहती है, सिर्फ शरीर की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हम अक्सर शरीर के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो इस शरीर को मैं सीधे कहता हूँ ये चाइना सामान है, मेड इन चाइना। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने बाजार जाएं तो अक्सर आपको चीन का ही सामान मिलता है, तो दुकानदार से आप कहते हैं ये जो टॉर्च हमने लिया है ये मेड इन चाइना है, कब तक चलेगा? दुकानदार कहता है ले जाइए, चल गया तो चल गया 4 साल 5 साल 10 साल, और ख़राब होना होगा तो दुकान से बाहर निकलेंगे और ख़राब हो जाएगा। मतलब कोई गारंटी नहीं है, ले जाइए। और होता भी ऐसे है, कभी चल गया तो लंबा चलता है, नहीं तो ख़राब जल्दी हो जाता है। शरीर की भी यही दशा है, अगर चल गया तो कोई 100 साल भी जी जाता है, कोई 120 साल, सदगुरु कबीर स्वयं 120 साल तक जिंदा रहे, कोई 150 तक भी चला जाता है, 70-80 तो लगभग लोग जाते ही जाते हैं। और यदि नहीं चला तो जीव माँ के गर्भ में मृत बाहर आता है। मतलब चल गया तो 100 साल भी, नहीं तो गर्भ से बाहर जिंदा भी नहीं आता, वो मर के ही बाहर आता है। या कोई 5 साल में चला जाता है, कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 25 में। तो इतना नश्वर, इतना क्षणभंगुर यह शरीर है। इसमें जो चेतन है, जो आत्मा है, साहब कहते हैं वो असली धन है। अर्थात मैं कौन हूँ वो असली तत्व है, उसे ही जानना है। और ये जो बीजक है उसी धन का पता बताता है कि मैं कौन हूँ। हम आज तक जानते हैं दुनिया क्या है, चांद क्या है, तारे क्या है, भारत, चीन, नेपाल, फ्रांस, अमेरिका क्या है। दुनिया भर के सारे चीजों को हम जानते हैं, खगोल, भूगोल, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, सब कुछ को हम जानने की कोशिश करते हैं। साहब कहते हैं वो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं जो आप कहीं से इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, ये आत्मस्थिति का पहला कदम है, ये जानना। और जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूँ, फिर बाहर उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। जिसने यह पता प्राप्त कर लिया कि मैं कौन हूँ, शरीर के दुखों से वो मुक्त भी हो जाता है। अर्थात शरीर संबंध से जो कष्ट हमें होते हैं, शरीर संबंध से जो मोह के कारण हमें दुख होते हैं, साहब कहते हैं जिसने स्वयं को जान लिया, आत्मा का परिचय प्राप्त कर लिया, फिर वो शरीर संबंध से उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त हो जाता है। तो बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, साहब कहते हैं यह उस गुप्त धन को बता रहा है, ये जीव का परिचय दे रहा है, ये चेतना का परिचय दे रहा है। और सच तो ये है कि हम सबको उस गुप्त धन का पता नहीं, हालांकि हम ये देख रहे हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। कभी कभी सबके मन में सवाल तो आता होगा कि आखिर भीतर वो क्या चीज है जिसके वजह से आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, मुख से हम कुछ खा रहे हैं, बोल रहे हैं, त्वचा से कोमल कठोर का स्पर्श कर रहे हैं। वो कौन सी शक्ति है, क्या है वो? क्योंकि जब कोई मर जाता है तो आंखें तो रहती है, कान भी रहते हैं, हाथ भी रहते हैं, लेकिन वो कुछ अनुभव नहीं कर पाता। अर्थात कोई ऐसी शक्ति उसके भीतर जरूर थी जिसके वजह से ये आंखें देख रही थी, जिसके वजह से कान सुन रहे थे, जिसके वजह से हाथों से हम काम ले रहे थे। लेकिन वही शक्ति अर्थात वही जीवात्मा बाहर निकल गया, आत्मा राम बाहर निकल गया, और शरीर में सारे साधन होते हुए भी शरीर स्थिर हो जाता है, मृत हो जाता है, पार्थिव हो जाता है। जैसे गाड़ी,
गाड़ी बढ़िया कंडीशन में हो, चक्के भी ठीक हैं, हवा भी ठीक है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका ड्राइवर कहीं चला जाए तो गाड़ी खड़ी रहेगी, वो चलेगी ही नहीं। सब कुछ ठीक है, ड्राइवर है, गाड़ी चलेगी। इस शरीर में जो आत्मा है वो निकल जाता है, शरीर मृत हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो साहब यह कहते हैं कि जो शरीर में आत्मा है वो मूल है, वही प्रमुख है, इस शरीर का वही मालिक है, इस मन का वही मालिक है। पर अनादि काल के अध्यास के कारण यह शरीर, यह मन प्रमुख हो गया है, आत्मा नीचे हो गया है। जैसे शेर और गीदड़ की बात है, तो गीदड़ ही शेर बन जाए और शेर गीदड़ बन जाए तो उल्टी रीत हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में हुआ है कि आत्मा ही डाउन हो गया, वही नौकर बन गया और मन और शरीर मुख्य हो गया। साहब कहते हैं नहीं, उस धन को हमें जानना है। बीजक के माध्यम से सद्गुरु हमें सबसे पहली बात उसी धन की ओर इशारा करते हैं कि सबसे पहले मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी है। और ये कोई साधारण सी बात है ऐसी भी नहीं है, और ये कोई कठिन बात है ऐसी भी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं हमें क्या, दुनियादारी, खेत खलिहान, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर इंजीनियर, यही असली दुनिया है, यही असली जिंदगी है। ये मैं कौन हूँ क्या जानना इसको, जगत क्या है, जगत से हमारा संबंध क्या है, शरीर से हमारा संबंध क्या है, क्या जानना इसको। साहब कहते हैं नहीं, ये बाहर का सारा चकाचौंध तभी तक है जब तक जीव है, जब तक आप हैं, जब तक चेतना है। इसलिए यह बीजक हमें इशारा करता है कि जो वित्त गुप्ता हो उस गुप्त धन को जानना है। और साहब कहते हैं ऐसे शब्द बतावे जीव को, यह वही जो बीजक में शब्द है, ये उसी जीव को बता रहा है, उसी आत्मा के बारे में परिचय दे रहा है, जिसे कोई बिरला ही समझ पा रहा है, सब नहीं समझ पा रहे। अधिकांश लोग तो शरीर को ही मैं मान लेते हैं। एक विद्वान ने कहा, दिस बॉडी इज माई हाउस, इट इज नॉट आई। उन्होंने कहा यह शरीर मेरा घर है, मैं यह नहीं हूं। जैसे इस घर में हम बैठे हैं तो हम यह कहते हैं इस घर में हम बैठे हैं, यह घर मैं नहीं हूं। इसी प्रकार विद्वान ने कहा यह शरीर हमारा घर है, हम शरीर नहीं हैं, हम यह नहीं हैं, हम इसमें हैं। कब छोड़ दें कौन जानता है। जैसे कभी सिर में दर्द हो रहा है तो क्या करते हैं और क्या अनुभव करते हैं, यही कहते हैं मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरी उंगली में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, मुझे बुखार है। इस तरह की बातें बोलते हैं। अर्थात जो बीमारी की हम चर्चा करते हैं, जिस कष्ट की हम बात करते हैं, उसमें और हम में एक दूरी का आभास होता है। मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर में दर्द हूं ऐसा कोई नहीं कहता। मेरे अर्थात मैं और मेरे के बीच एक निश्चित दूरी है, अर्थात वो हमसे अलग है, हमसे भिन्न है। तो साहब कहते हैं इसी का पता यह बीजक बता रहा है कि बूझे बिरला कोई, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते। तो यह बात सदगुरु कबीर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बीजक का अर्थ है वह धन का पता बताने वाला ग्रंथ, कुंजी शब्द जो गुप्त है, जो रहस्य में नहीं है, जो सबके समझ से बाहर है, जिसे सब समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस्लाम जगत में तो आत्मा की सत्ता ही नहीं मानते और बुद्ध भी नहीं मानते। इस्लाम तो कहता है पुनर्जन्म होता ही नहीं है और जीव कुछ नहीं होता। जब तक शरीर चल रहा है, एक मशीन की भांति चल रहा है, शरीर यहाँ खत्म हुआ, सारे संस्कार खत्म हो गए, पुनर्जन्म खत्म हो गया। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, जीव नित्य है, अखंड है, अजर है, अमर है, ये नहीं मरता है। इसलिए बीजक उसी का पता बताता है। तो
बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। बीजक अर्थात गुप्त धन बताने वाला, और वो गुप्त धन आत्मा है, चेतना है, जीव है। अब बात आती है कि इस ग्रंथ में जो वाणियां साहब ने कही है वो किस रूप में है, किस तरह की वाणियां हैं, तो सब जानते हैं, सभी बीजक पाठी हैं। गुरु मुख, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, इस तरह से वाणियां साहब ने इसमें कही है कि जो गुरुमुख वाणियां हैं, जो सदगुरु कबीर ने बिल्कुल निष्पक्ष वाणियां कही है, जो जड़ चेतन निर्णयात्मक वाणियां कही है, जो आडंबर से रहित वाणियां कही है, जो गुरु संत के जीवन और उनके आदर्श के द्वारा प्रस्फुटित अनुभव जन्य ज्ञान जिन कबीर साहब ने जिसे कहा है, तो उस ज्ञान की ओर इशारा करके सदगुरु कबीर ने इसमें तमाम प्रकार से इस मानव को, बल्कि संपूर्ण जगत को एक संदेश देने की कोशिश की है।